चले हैं तो कट जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और मेरा एक पाकिस्तानी का सफ़र आखिरकार इंडिया में अपने इख्तिताम तक पहुंच ही गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज़। और अब आ गया मेरा वक्त वापस जाने का, इंडिया से यूएई। उदासी तो बहुत छाई हुई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे मौका दिया कि मुझे एक दफ़ा इंडिया ज़रूर लेके गए वो। वरना वही कभी भी ज़हन गुमान में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ होगा या मैं कभी जाऊंगी। तो चले अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ मेरे इस ट्रिप में जब मैं वापस इंडिया से यूएई आई हूँ। तो कैलिकट में मुझे कमिश्नर ऑफिस जाना था। वहाँ पे मुझे रिपोर्टिंग करवानी थी कि जी जनाब मैं जा रही हूँ, और उन्होंने मेरे सिग्नेचर्स लिए और जो भी एक प्रोसेस होता है वो किया। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगे होंगे। उसके बाद फिर हम निकल पड़े कैलिकट से मुंबई एयरपोर्ट। वहाँ पर अराउंड 6 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम मुंबई टू दुबई। तो उस दौरान जनाब क्या किया जाए, तो मैंने बाय रोड मुंबई देख लिया। पूरा नहीं देख पाई, बहुत कम देख पाई हूँ, 2 hours later. लेकिन जो भी देख पाई हूँ दिल खुश हो रहा था। मुझे पता है कि यहाँ का एक बहुत ज़बरदस्त बाज़ार है कोलाबा। मेरा बहुत दिल था कि मैं वहाँ जाके शॉपिंग करूँ, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई। और यहाँ पे मेरा एक्साइटमेंट का लेवल वापस हाई हो गया, क्योंकि मैं अब आ गई हूँ मुंबई में। लेकिन ये खुशी भी तो देर तक नहीं थी ना, क्योंकि सिर्फ 5 से 6 घंटे ही हैं। उनमें से 3 घंटे पहले हमें एयरपोर्ट में तो होना ही था। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम इस तरफ आए थे, क्योंकि हमने बॉम्बे से लास्ट टाइम वी केम फ्रॉम दिस, ऐसे ही गेट से हम लोग अंदर गए थे। लेकिन जितना भी वक्त मिला मैं उसमें भी बहुत शुक्र अदा कर रही थी, भले ही कुछ वक्त के लिए, पर मैं मुंबई तो घूम पाई। और हाँ, ऑल्दो मैंने वीडियो नहीं ली, लेकिन मैंने दूर से ही मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया देखा था, क्योंकि वो रास्ते में हमें नज़र आ गया, दूर से नज़र आ गया, इसलिए मैंने देख लिया। अदरवाइज़ कोई इरादा या कोई प्लान नहीं बनाया था कि हम वहाँ जाके देखेंगे। और ये ब्रिज मैंने मूवीज़ में देखी है। लेटेस्ट मूवी जो मुझे याद है जिसमें मैंने ये ब्रिज देखा था वो गुड न्यूज़ थी। गुड न्यूज़ करीना कपूर और अक्षय कुमार की, उसमें मैंने ये ब्रिज देखा था। जी जनाब, हमें गैलेक्सी अपार्टमेंट भी ऑन द वे नज़र आ सकता है, लेकिन रश होने की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू सी दैट। पर कोई नहीं, वो मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता। मेरे लिए ज़्यादा मायने ये रखता है कि मैंने मुंबई की ज़मीन में कदम रखा है और मैं वहाँ पे चल रही थी। और फिर हम पहुँच गए हाजी अली जूस सेंटर। वहाँ पे हमें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। गाड़ी में बैठकर ही हम लोगों ने अपना ऑर्डर दे दिया और गाड़ी में ही हमारा ऑर्डर आ गया। मैंने हाजी अली का मज़ार दूर से ही देखा और बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। I mean, आपको नज़र आ रहा होगा कि देखें कितना रश है। और वो हाजी अली के लिए लोग और वहाँ से हाजी अली जूस से मैंने लिया स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम। स्ट्रॉबेरी मेरी फेवरेट है, एंड दिस वाज माय फर्स्ट टाइम दैट आई वाज ट्राइंग समथिंग लाइक दैट। तो मज़े का था, गुड। यहाँ पर हम लोग रुके हैं सांता क्रूज की तरफ। I'm walking on the streets of Bombay. This is Santa Cruz. Oh, this is Santa Cruz. Okay. जहाँ पे मिठाई की दुकान थी या स्नैक्स की दुकान थी, वहाँ पे मैंने पहली मर्तबा कोई ऐसी चीज़ सुनी भी और देखी भी जिसको पेपर हलवा कहा जाता है। मैंने कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी थी, लेकिन क्योंकि मुझे कुछ अपने साथ सिल्वेनियर्स या फिर कुछ अपनी फैमिली को देने दिलाने के लिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाना था, तो यहाँ से मैं लेकर गई थी वो पेपर हलवा। तो अब हमारा फ्लाइट का वक्त करीब आ रहा था, तो हम लोग निकल पड़े छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आला बनाया है इन्होंने। वैसे मैंने काफ़ी सुना है
कि आपको काफ़ी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस नज़र आएंगे एयरपोर्ट्स के अंदर। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे भी नज़र आ जाएंगी। मुझे नज़र आई बाहुबली में जो शिवगामी का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, रामिया कृष्णन। मैंने उनको देखा था, दिल तो था कि जाऊँ, मैंने कहा कि नहीं कहीं उनको और ना फील हो। फिर उसके बाद हम लोग अंदर गए, हमारा चेक इन हुआ, हमारा इमिग्रेशन हुआ और इत्तेफाक से हमारा इमिग्रेशन उसी आदमी ने किया था जिसने मुझे इंडिया के अंदर एंटर करवाया था, उसी ने मुझे एग्ज़िट भी करवाया था। और ये भी बाय चांस हुआ है। और उन्होंने जब मुझे देखा तो वो भी मुस्कुरा पड़े। सो आई थिंक सो हिज नेम इज़ किशोर एंड आई विल नेवर फॉरगेट हिज स्माइल एज वेल, बिकॉज इवन ही वाज सरप्राइज्ड कि इन्हीं को तो मैंने इनकी एंट्री भी करवाई है और अब मैं इनका एग्ज़िट भी करवा रहा हूँ। तो अगर आप ये देख रहे हैं किशोर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कोऑपरेशन के लिए। फाइनल कॉल हो रही थी और हम लोग जल्दी जल्दी में पहुंच गए अपने प्लेन के अंदर। एयर इंडिया से वापस मेरा सफ़र शुरू हो गया मुंबई से यूएई। मैंने अपनी जितनी भी वीडियोस बनाई हैं या जितनी भी अगर कोई सीरीज़ बनाई हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया है तो वो मुझे इंडिया की सीरीज़ या इंडिया का ट्रैवल लॉग बनाने में मज़ा आया है। और उसकी वजह आप सब जिन्होंने मुझे इतना सराहा, मेरे काम को इतना सराहा, मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिया, पॉजिटिविटी दी, कुछ लोगों को छोड़ के। लेकिन जो मेरे सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने मुझे हमेशा अच्छे अल्फाजों में ही सराहा है, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये सीरीज़ अगर सक्सेसफुल हैं तो मेरे व्यूअर्स की वजह से, और जी हाँ उनकी भी वजह से जिन्होंने मेरी वीडियोस पर रिएक्शन भी दिया है, उन सब का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे काम को अहमियत दी और इसको आगे बढ़ाने में आप सबका हाथ है। बहुत 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 उदासी के साथ मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ माई ट्रैवल सीरीज़, एक पाकिस्तानी का विज़िट इंडिया में। और उम्मीद करती हूँ कि इवन इस सीरीज़ के बाद भी आप लोगों का मेरे साथ राब्ता हमेशा रहेगा। उम्मीद तो मैं यही करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। दिल बिल्कुल नहीं कर रहा कि ये मैं कहूँ, पर फिर भी टू एंड दिस वीडियो आई हैव टू से इट। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।